चलो अपन पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर और हमने बेसिक चीज़ें जाने थे। आज की जो क्लास है उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, जनरेशन। जनरेशन क्या होता है बताओ ज़रा। जनरेशन मतलब पीढ़ी। जैसे हमारी पिछली पिछली, अब ऐसा नहीं कि हमें हमारे जैसे दिखने वाले को हम जनरेशन नहीं बोलेंगे, कुछ बदलाव होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। तो कुछ चीज़ में बदलाव होता तभी तो जनरेशन अलग करेंगे। तो जनरेशन एक टाइम ड्यूरेशन रहता है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते हम कि हर एक साल में जनरेशन चेंज हो रही है। ठीक है, आप अपने पैटर्न बदल दोगे तो थोड़ी जनरेशन चेंज होती है, पूरा माहौल चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो लगभग अपन मान सकते हैं 8-10 साल का जो क्राइटेरिया रहता है उसको अपन एक जनरेशन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो कंप्यूटर की भी अपनी एक जनरेशन थी। लगभग 10 साल के ड्यूरेशन में जब कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई तो कंप्यूटर की उत्पत्ति पहले हो गई थी, पर हमने सही मायने में प्रोसेसिंग करना शुरू करे जिसको बोला गया फर्स्ट जनरेशन। मतलब एक टाइम ड्यूरेशन था जहाँ पे इस प्रकार के कंप्यूटर काम करते थे। तो इनकी कार्यप्रणाली अलग रही होगी काम करने की, भाई किस प्रकार काम कर रहा है, ठीक है, कितनी बिजली खाते हैं या जो भी चीज़ रहती है, उसका साइज़ क्या है। फिर उसको अपग्रेड किया गया, मतलब उसकी टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, तो उस समय के जितने भी कंप्यूटर थे उसको किस कैटेगरी में रख दिया गया, सेकेंड जनरेशन। फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड होकर देखो फिर कंप्यूटर टाइप के दिखने लगे। अभी कंप्यूटर दिख रही क्या, पता चल रहा कोई मशीन रख दी है। तो कंप्यूटर टाइप के दिखने लगे, ब्रीफ केस टाइप के। ठीक है, तो इसको क्या बोला गया, थर्ड जनरेशन। फिर और अपग्रेड हुआ तो कौन सी आ गई, फोर्थ जनरेशन। फिर अभी वर्तमान के जो कंप्यूटर चल रहा है वो कौन सी जनरेशन के है, फिफ्थ के। तो टोटल कितनी जनरेशन हमारे पास, 5। अभी तो 5 ही है, 5वीं नंबर की को वर्तमान की और एआई मतलब मशीन इंसान जैसे काम करने लगेगी, उस सब की कैटेगरी को बोल दिया गया है फिफ्थ जनरेशन। तो हम एक मोटा मोटा देख लेंगे कौन सी चीज़ कब शुरू हुई। अब एक बात बताओ मुझे, क्या फर्स्ट जनरेशन शुरू हुई थी उसके पहले कंप्यूटर का नामो निशान नहीं था? अचानक से ऐसा ऐसा हुआ होगा क्या? नहीं, कुछ ना कुछ चल रहा होगा, मतलब धीरे धीरे डेवलपमेंट का काम, प्रोग्रेस का काम, रिसर्च का काम चल ही रहा होगा। तो क्या उस समय नहीं रहे होंगे, कोई ना कोई नाम से सिस्टम रहे होंगे। तो उस समय जो नाम से सिस्टम थे फर्स्ट जनरेशन के पहले, जैसे अबेकस है, पास्कल है, देखो ये अलग अलग प्रकार के नाम है। इसी में एक और था देखो, एनालिटिकल इंजन। ये ही मेन कंप्यूटर माना जाता है, एनालिटिकल इंजन को ही मेन कंप्यूटर माना जाता है। इसके जनक को बोला जाता है चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर के पिताजी, आज भी और भविष्य में भी और पहले भी। ठीक है, तो कंप्यूटर के पिताजी कौन है, एनालिटिकल इंजन जिसने बनाया था पहला कंप्यूटर। अब पहला कंप्यूटर क्यों बोला गया उसको, क्योंकि वो सही मायने में 01 जो भाषा है, प्रोग्रामिंग भाषा का यूज़ करके प्रोसेसिंग किया था। अब प्रोग्रामिंग भाषा अलग हो जाती है, प्रोग्रामिंग भाषा मतलब सॉफ्टवेयर, और ये हार्डवेयर था। अब बताओ, सॉफ्टवेयर जो व्यक्ति हार्डवेयर बनाता है वो सॉफ्टवेयर नहीं बना सकता, ये तो पता होगा, क्योंकि मल्टी टैलेंटेड नहीं होते। फोकस रहता है ना कि भाई कोई कंप्यूटर फील्ड वाला तो कंप्यूटर ही चीज़ जानेगा, उसको और कुछ जानने को बोला जाए तो कैसा रहेगा वो, अनाड़ी। अनाड़ी मतलब कम ही रहेगा, नॉर्मल रहेगा। तो एनालिटिकल इंजन बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, चार्ल्स बेबेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक लेडी ने लिखी थी, लेडी एडा। ठीक है, तो वो प्रोग्रामिंग का नाम भी एडा प्रोग्रामिंग पड़ गई। ठीक है, तो एडा प्रोग्रामिंग थी और एनालिटिकल इंजन आपका मशीन था, तो दोनों ने मिलकर कंप्यूटर जैसे काम किया। ठीक है, तो पहला कंप्यूटर हो गया। अबेकस आप जानते हो, अबेकस जानते हैं ना, स्लेट उपयोग करते थे बचपन में। आज के पता नहीं, श्रुति नहीं यूज़ करी कि नहीं स्लेट, पुराने समय छोटे रहे होंगे तो करे ना। आज की डेट में स्लेट कहाँ यूज़ होती है, जो अब छपी छपाई पुस्तक आती है थोक रेट में, इतने से नर्सरी वाले बच्चे बस उसी में टीपते रहो, हो गया ना, स्लेट का काम ही खत्म। तो पहले के समय में स्लेट आती थी और आधे भाग में क्या होता था, आधे भाग में छोटी छोटी बीट्स रहती थी, है ना, माला के दाने टाइप, अलग अलग कलर के। तो एक में एक रहता था, 2 3 4 5 ऐसे 10 तक रहते थे। तो वो कैलकुलेशन का एक तरीका था, ये बना था चाइना में अबेकस। ठीक है, तो पहला कंप्यूटर बोला जाता है उसको, प्लस माइनस इंटू डिवाइड करने का। हाथ से भी कर लेते हैं ऐसे, गुणा भाग, वैदिक मैथ्स सुने होंगे आपने। ठीक है, वो उसी के अंतर्गत आती है। तो ये अलग अलग प्रकार की मशीनें, ज़्यादा हमको ध्यान नहीं देना, बस हमको जानना था कि इसके पहले कंप्यूटर का अस्तित्व था कि नहीं। तो था, बिल्कुल था। ठीक है, तो ये कुछ 8 प्रकार की मशीन थी, कुछ सक्सेस थी, कुछ अनसक्सेस थी। तो सक्सेसफुल बता दिया मैंने। एनालिटिकल इंजन तो आज भी चल रहा है, समझो उसी के अपग्रेड को हम अभी देख रहे हैं, मतलब कंप्यूटर जो है उसी का अपग्रेड वर्जन है। चलो यहाँ देखो, ये टेबल समझ लो, आपको जनरेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसी टेबल में पूरी जनरेशन है। ध्यान से देखो, लगभग 10 साल का पीरियड बोलो। देखो ये, अब ऐसा मत बोलना रट लियो उसको, मैंने बताया ना एक टाइम ड्यूरेशन बोले तो 10 साल, 8 से 10 साल के बीच का जो टाइम है वो एक जनरेशन का हो जाएगा। तो पहली जनरेशन का टाइम लगभग 10 साल, बोले तो 40 से 50 के बीच में। ठीक है, उसको 40 से 56 भी मत करना, क्योंकि दूसरी जगह आप सर्च करोगे तो उसका अलग मिलेगा, कहीं बुक में देखोगे तो अलग ड्यूरेशन मिलेगा। तो ये फिक्स नहीं है, पर ये फिक्स है। ये जो लाइट के आकार का दिख रहा है ना,
ये क्या है बताओ जरा, ये वैक्यूम ट्यूब है। प्रोसेसर जानते हैं आप, सीपीयू, कल ही पढ़े था अपन ने, है ना। तो सीपीयू जो होता है, जब पहली जनरेशन में कंप्यूटर यूज हुआ तो सीपीयू के रूप में किसने काम किया, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम तो समझते होंगे। तो अंदर देखो पैक है ना। अभी देखो हमारे जो बल्ब आते थे पहले के समय के, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। अच्छा, बल्ब का आविष्कार किसने किया था, हाँ एडिसन ने। 999 प्रयास फेल, 1000वें नंबर पर बल्ब बनाया था। तो आप तो एक दो में फेल हो जाते हो, तो मरने की इच्छा हो रही है ऐसा बोल देते, बोलते कि नहीं बोलते। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो वैक्यूम ट्यूब बल्ब के आकार था, परंतु बहुत ज़्यादा बिजली खाता था। तो पहली जनरेशन में कौन सा प्रोसेसिंग डिवाइस यूज हुआ, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, अब ये जेपी एकर्ट और जेडब्ल्यू म्यूचली को ऐसा मत बोल देना वैक्यूम ट्यूब बनाए थे। इन्होंने पहली बार वैक्यूम ट्यूब का यूज करके कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के है जेपी एकर्ट और जेडब्ल्यू म्यूचली। ठीक है, नाम उठपटांग रहेंगे पर 2-4 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि इतना अच्छा काम किए उनने। और ये क्या थे, देखो यहाँ पे एक और देखो, पंच कार्ड यूज होता था। पंच कार्ड का मतलब समझ जाओ, इनपुट के लिए यूज होने वाली स्टोरेज डिवाइस, जिसमें छोटे छोटे होल्स बने रहते थे। आगे चित्र दिखाऊंगा उसका। अब एक और चीज देखो, इसकी विशेषता क्या थी, ध्यान से देखो यहाँ पे। इस प्रकार ये नाम थे, एनिएक था, एडवेक था, यूनिवेक, ये सब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है। क्या क्या विशेषता थी, मशीन लैंग्वेज सपोर्ट करते थे 01। ठीक है, हमारी भाषा समझेंगे क्या, नहीं। अब बहुत बड़ी बिल्डिंग में के आकार के होते थे, ज़्यादा कॉस्टली रहेंगे कि नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा कीमत रहेगी। जब बिल्डिंग के आकार के है तो सिंपल सी बात, बहुत बड़े साइज़ के होंगे, बिजली ज़्यादा खाते हैं तो हीटिंग ज़्यादा होती होंगी, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम ज़्यादा करते और ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। आज की डेट में ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर उसमें था क्या, नहीं था। दूसरी जनरेशन भी लगभग 10 साल बोलो, और इसमें देखो ये वैक्यूम ट्यूब को अपग्रेड करके क्या बना दिया गया, ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर बनाने का काम किया था विलियम शॉकली ने। ठीक, अब एक और उदाहरण, रटने का कैसा तरीका है। वैक्यूम ट्यूब वाले जो कंप्यूटर थे बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते थे, बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते थे। धोखे सामने उनको छू दिए तो क्या होगा, शॉक लगेगा, लगेगा कि नहीं। तो विलियम को लगा शॉक, और शॉक के कारण उनने वैक्यूम ट्यूब को हटा के क्या लगा दिया, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर बोले तो ट्रांसफ़र कर दिया, वैक्यूम ट्यूब को ट्रांसफ़र करके क्या ला दिया, ट्रांजिस्टर। तो ट्रांसफ़र से ट्रांजिस्टर बन जाएगा, रटने की जरूरत नहीं, पढ़ लेना। और पंच कार्ड के बदले में इनपुट के रूप में क्या हुआ, मतलब मैग्नेटिक टेप, स्टोरेज वाला है वो। और यहाँ आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा ये काफ़ी थोड़े फास्ट हो गए। सिंपल सी बात, कोई चीज़ अपग्रेड होती तो थोड़ी फास्ट बोले तो पिछली से फास्ट होगी। उसके बाद क्या आ गया, छोटे हो गए, थोड़े भरोसेमंद हो गए क्योंकि कम बिजली खा रहा है, थोड़े अच्छा डाटा स्टोर, लो हीटिंग, कम बिजली के कारण, वो आसानी से इधर उधर कर सकते हैं। जैसे डेस्क बराबर के हो गए तो खिसका सकते, पर बिल्डिंग बराबर का नहीं खिसका सकते, वो अपने खिसका देगा। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज़ होने लगी, कोबोल, फोर्टान लैंग्वेज। और कुछ एग्जांपल देख लेना, PDP-8 है, अलग अलग प्रकार के जो नाम है, ये सब क्या है, ये सब सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का नाम है। अब बताओ, सिंपल सी बात है, ये इस वैक्यूम ट्यूब से अपग्रेड था, तो कहीं ना कहीं हमारी इच्छाओं में बढ़ोतरी होते रहती, होती कि नहीं होती। आज जो चीज़ चल रही है, जैसे एंड्रॉयड फ़ोन हम लेते हैं, थोड़े समय बाद क्या बोलते हैं, स्लो चलने लगा यार। क्यों चलने लगा, समय के हिसाब से हमारी इच्छाएं बदल गई, समय के हिसाब से उसने एप्लीकेशन चलाना कम कर दिया। तो ट्रांजिस्टर की प्रोसेसिंग स्लो हो गई, स्लो हो गई नहीं, हमारी अपग्रेड हो गई। तो हमने ट्रांजिस्टर को बदलकर क्या कर दिए, आईसी समझते हैं, साउंड आईसी सुने होंगे, डिस्प्ले आईसी सुने होंगे, नेटवर्क आईसी सुने होंगे, सुने ना, मोबाइल में भी रहती है, मदरबोर्ड में छोटी छोटी। ठीक है, तो वो आईसी बनी रहती थी सिलिकॉन की, और सिलिकॉन की आईसी बनाने का काम किया किसने, जैक किल्बी ने। अब देखो ट्रांजिस्टर बना था, तो ट्रांजिस्टर ने काफ़ी हद तक इसके जो काम थे उसको कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया। अब जैसे कोई प्रयास करता था, अपन क्या बोल देते हैं, थोड़ा सा जैक लगा दो, थोड़ा और आगे चल जाएगा। तो ट्रांजिस्टर को जैक लगाने का काम किसने किया, जैक किल्बी ने, और क्या बना दिया, आईसी। ठीक है, और आईसी में मतलब आईसी जो थी सिलिकॉन की बनी थी, छोटी सी चिप, आज की डेट में भी आईसी यूज़ होता है। तो इस प्रकार देखो, मतलब जो ट्रांजिस्टर था उसकी कई गुना ज़्यादा पावर कहाँ आ गई, आईसी में, और आकार भी छोटा हो गया। मैग्नेटिक टेप अभी भी यूज़ होने लगा। यहाँ देखो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, थोड़े फास्ट हो गए, रिलायबल हो गया, आसानी से अपडेट हो गया। और यहाँ देखो माइक्रो और नैनो सेकंड में प्रोसेस होने लगी। जब इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी तो जो आपकी क्षमता है प्रोसेसिंग की वो बहुत कम हो जाएगी, मतलब समय कम हो जाएगा, क्षमता बढ़ जाएगी परंतु समय कम हो जाएगा। और यहाँ पे पास्कल और बेसिक लैंग्वेज यूज़ होने लगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझते हैं ना, मतलब जो कंप्यूटर को हम कराना चाहते हैं उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। ये कुछ एग्जांपल है, IBM 360, 370, PDP, यहाँ 8 था और यहाँ क्या आ गया 11, और कुछ और नाम है। उसके बाद इसी आईसी को और अपग्रेड किया गया और इसका नाम कर दिया गया VLSI, बोले तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड
सर्किट, आईसी का ही अपग्रेडेड वर्जन VLSI, और इसी को माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है। VLSI को क्या बोला जाता है? मतलब जो हमारा CPU था, चिप जो हमने कल देखे थे, वो चिप का नाम क्या है? VLSI है, पर ये बोलने में थोड़ी सी कठिन, हम क्या बोल देते हैं? प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। अब माइक्रो प्रोसेसर से युक्त कंप्यूटर को क्या बोला गया? माइक्रो कंप्यूटर। ये देखो, ये कंप्यूटर जो है सब माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लगा? छोटी सी चिप, और चिप का नाम क्या है? माइक्रो प्रोसेसर, और उसी का नाम क्या है दूसरा? VLSI। ठीक है, और इसमें भी अपग्रेड हुआ है, तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इंटरनेट चलने लगा, डॉस, विंडोज, सारी चीज़ें, कुछ एग्जाम्पल है उसके, देखो मैकिंटोश में भी। उसके बाद देखो 5th जनरेशन आए, तो इसमें देखो VLSI को बदल कर क्या कर दिया गया? अल्ट्रा लार्ज, वेरी लार्ज को क्या कर दिया गया? अल्ट्रा लार्ज। तो अल्ट्रा बड़ा होता है, तो अल्ट्रा लार्ज में बहुत सारी फीचर्स आ गई। तो बहुत सारी फीचर्स के अंतर्गत देखो, मुख्य फीचर्स क्या है? AI है ना, अभी AI पे फोकस। कोई भी मशीन आप लेते तो क्या बोल देते? AI इनेबल्ड बोल देते। ठीक है, तो अभी आप मोबाइल खरीदोगे, कुछ भी खरीदोगे, तो AI फीचर्स इनबिल्ट बोलेंगे। ठीक है, लैपटॉप भी खरीदोगे, बाकी इंटरनेट वाली सारी चीज़ें चल ही रही। और ये देखो, ये वर्तमान के कंप्यूटर, स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती? 5th जनरेशन के कंप्यूटर। तो ये एक ओवरव्यू था, और इसी को आप नीचे देखोगे, मैंने PDF भेजा नहीं था, आपको आज भेज दूंगा। ठीक है, ये सब टाइम ड्यूरेशन दिया है, 1st जनरेशन के बारे में डिटेल लिखी हुई है। अब एक बार इसको पढ़ना जो मैंने बताया हूँ। ये व्यक्ति खड़े, देखो, ये 1st जनरेशन के एक कोने में खड़े, ये कंप्यूटर के, कंप्यूटर बहुत बड़ा है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है 2nd जनरेशन में, देखो कुछ इस प्रकार का कंप्यूटर हो गया। ये देखो, ये छोटे हो गए ना। नेक्स्ट 3rd में देखोगे, तो 3rd में आपके जो है और छोटे हो जाएंगे। देखो ये, अब इनको तो उठा के ले जा सकते हैं अपन, थोड़े पोर्टेबल हो गए, जिसके अंतर्गत ये VLSI या फिर IC यूज होने लगी। उसके बाद नेक्स्ट जो 4th जनरेशन के कंप्यूटर, वो और छोटे हो गए, मतलब व्यक्ति खरीद सकता है। 3rd तक खरीद पाते थे क्या अपन? 3rd जनरेशन कंप्यूटर बहुत महंगे हुआ करते थे, मतलब कोई संस्थान है, कंपनी है बहुत बड़ी, वो खरीदती थी, हम नहीं खरीद पाते थे। पर 4th जैसे ही आया माइक्रो प्रोसेसर वाले, तो हम खरीदना शुरू कर दिए। 1-1 लाख 2-2 लाख के तो खरीद सकते हैं आराम से। पुराने समय के 1 लाख 2 लाख तो बहुत महंगे हुआ करते थे, है ना। आज की डेट में कंप्यूटर जो आ रहा है 20-25 हज़ार में एक नंबर आ जा रहा है, तो कोई भी खरीद ले रहा है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट 5th जनरेशन में तो पता ही है आपको, ये देखो 5th जनरेशन के कंप्यूटर ऐसे भी होते हैं, घर में साफ़ सफाई करेंगे, हमारी हेल्प करेंगे, है ना। रोबोट सर्वेंट भी आने लगे हैं। सर्वेंट मतलब नौकर न रखे आप, रोबोट रख लो। ठीक, साउथ में एक मतलब एक व्यक्ति था साइंटिस्ट, उसने 50,000 की लागत से एक रोबोट बनाया था। अब बताओ, 50,000 नौकर को देना पसंद करेंगे कि रोबोट को? रोबोट ले आएंगे। नौकर को बोलेंगे बार बार मेरा टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ। रोबोट क्या बोलेगा? जो हुकुम मेरे आका, बोलेगा कि नहीं? मतलब कभी मना नहीं करेगा वो। ठीक, पर उसके अंदर प्रोग्रामिंग थोड़ी बदल गई, तो घुमा कर एक देगा भी। ठीक है, तो सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। चलो, ये हो गई आपकी क्या, आपकी जनरेशन आप एक बार पढ़ लेना। थोड़ा इतिहास जान लेते। इतिहास क्या बोलता है? इतिहास पुरानी चीज़ें जो बीत चुकी है, किससे संबंधित? कंप्यूटर से संबंधित। यानी कंप्यूटर की फील्ड में जो जो आविष्कार हुए हैं, सभी चीज़ों को जानना क्या कहलाता है? कंप्यूटर का इतिहास कहलाता है। ठीक है, इधर वो मत कर देना, पाषाण काल और ये काल वो काल। ठीक है, तो वो इंसान का था। ठीक, पर यहाँ पे इंसान के बाद का जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वाला है, तो मैंने अबेकस बताया था आपको। अबेकस का पूरा नाम देख लो, क्या है? अबेंडेड बीट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। मतलब देखो, एडिशन कैलकुलेशन ये मेन चीज़ है, मतलब इसका मुख्य आविष्कार क्या है? कैलकुलेशन के लिए हुआ था। तो यहाँ दो पार्ट होते हैं, वो देखने को मिला होगा आपको। देखो, एक अपर डेक कहलाता है और एक लोअर डेक। इनमें सब में बीट्स होती है। अब बीट्स अलग अलग हो सकती है, पर सबका काम जो होता है, ले देखे कैलकुलेशन करना होता है। इसका आविष्कार हुआ था बेबीलोन मेसोपोटामिया में, अंकों की गणना के लिए। यानी कि बेबीलोन कहाँ है? चीन में, 1602 में। ठीक है, 1602 याद रख लो। 1602 में क्या हुआ था हिस्ट्री में देखे तो? अंग्रेज, है ना, कंपनी आई थी क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। वो पुर्तगाली आया था, वो 1498 में आया था, पर उनने जाकर हो हल्ला कर दिया ब्रिटेन, उधर जाकर यूरोप में। देखो काली मिर्च मसाले ये, तो उसके साथ उभरा कर पूरे आए फिर इधर से उधर से। तो 1608 में कि कब आई? 1600 में परमिशन मिली थी, तो 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने यहाँ आ गई थी। बताओ कितने साल में आई? मतलब आने में बहुत दिन लग जाते हैं उनको, घूमते घूमते। अब इतना थोड़ी पता है कि भाई जीपीएस नहीं रहा होगा उस समय, कहाँ रहा होगा? जीपीएस थोड़ी रहा होगा, जीपीएस तो बाद में बना। तो वो ढूंढते ढूंढते आते थे, वो उधर ही घुस जाते थे अफ्रीका ही में।
अफ्रीका में घुस जाते फिर वहाँ से बोलते हाँ नहीं भारत, इधर भारत नहीं है। ठीक, भारत की खोज थोड़ी, भारत तो पहले ही से है, भारत के रास्ते की खोज हुई थी, है ना। अब अपन बोल देते वास्को डी गामा में भारत की खोज की, ऐसा थोड़ी होता है, भारत तो पहले ही से है। भारत का कभी ऐसा हुआ कि जन्म हुआ जो खोज होगी, उसने रास्ते की खोज किया था, जाना उसको था अमेरिका, चला कहाँ गया वो, इधर चला गया। ठीक है, यहाँ देखो ये था नेपियर बोन्स, सब थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, इसका काम भी था प्लस माइनस इनटू डिवाइड, चारों काम करता था ये देखो ये। ठीक है, 4 नहीं 3 करता था, डिवाइड है कि यहाँ पे 3 काम करता था, याद रखना। ठीक, जॉन नेपियर ने बनाया था, इसी के नाम से नेपियर बोन्स पढ़ दिया। एक कुंडली नुमा टाइप में दिख रहा है देखो, है ना, वैसे उसके पास जाते हैं अपन, किसके पास, ज्योतिष के पास, और यहाँ से उठा उठा के देखते हैं ताम्रपत्र वगैरह, हाँ तेरी कुंडली में ये दिक्कत है, मूवी में देखे होंगे, है ना, तो वैसा दिख रहा है, ये है भी वैसे ही देखो, ये सुडोको टाइप। चलो, कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता था, पास्कलाइन डिवाइस ब्लेज पास्कल ने बनाया था। ठीक है, आगे चल के देखेंगे तो आगे अपने को, अच्छा ये जो पास्कलाइन डिवाइस है आज की डेट में, ओडोमीटर देखिए आपने, ओडोमीटर मतलब बाइक चलाते ही कि नहीं चलाते, डिजिटल आ गई आज की डेट में, पर वो कांटा खिसकने वाले देखो, टिक 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 10 तक, फिर साइड वाला एक खिसकेगा, टिक 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 10, फिर साइड वाला एक खिसकेगा, ऐसे ऐसे करके 1000 10,000 तक रहते हैं शायद, है ना, 99,000 तक जाएगी और फिर से एक से शुरू हो जाता है। पुरानी नहीं, अभी भी आ रही है, अब डिजिटल कर जरूर दिया गया है, पर डिजिटल में दिक्कत यह है कि अगर थोड़ी सी दिक्कत है पूरा सिस्टम ही बंद, तो इसलिए डिजिटल गाड़ी वगैरह भी ज़्यादा नहीं पुराती, मोटरसाइकिल, अब जिसको शौक है ले सकते हैं, परंतु दिक्कत है। तो ओडोमीटर जो बना था वो पास्कलाइन डिवाइस का ही अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है, यहाँ पे हर साइड में, मतलब राइट साइड वाली 10 बढ़ेगी तब ये 1 बढ़ती है, ये 10 बढ़ेगी तब ये 1 बढ़ती है, ऐसे ऐसे करके लास्ट तक चलती थी। चलो नेक्स्ट क्या है, लेबनीज कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से क्या समझते हैं, बड़ा भाग। ठीक है, तो इसका काम भी क्या था, प्लस माइनस इंटू डिवाइड था। ठीक है, तो ये जो मशीन थी ऐसा काम, पर हम अपने को समझ में नहीं आ रही कैसा करेंगे, तो सीखना भी नहीं है, बस अपने को पढ़ना है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या था, डिफरेंस इंजन। तो डिफरेंस इंजन था, इसको बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, पर डिफरेंस इंजन सही मायने में कंप्यूटर नहीं था, फेल हो गया था। फेल हो गया बोले तो काम करने में असफल हो गया। तो व्यक्ति शांत बैठेगा क्या, पहले के नहीं बैठते थे, आज के बैठ जाएंगे, बोले मैंने प्रयास तो करा था, फेल हो गया। पर डिफरेंस इंजन बनाने वाला जो वैज्ञानिक था वो थे चार्ल्स बेबेज, उन्हीं ने क्या बनाया, एनालिटिकल इंजन। मैंने बताया इतना, पहला कंप्यूटर, और कंप्यूटर के जनक किसे बोलते हैं, चार्ल्स बेबेज को, एनालिटिकल इंजन। पर ये बिना प्रोग्रामिंग के चलता क्या, नहीं। तो ये सुंदर सी लेडी दिख रहा है आप, लेडी एडा। ठीक है, सुंदर ऐसे नहीं, इसलिए नहीं बोल रहे कि चेहरा सुंदर है, सुंदर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कंप्यूटर बेकार था, पर उसको जान डालने का काम किसने की, इसने, तो इसलिए उसको सुंदर बोला जा रहा है। ठीक है, सुंदर चेहरे में थोड़ी होता है, आज भी नाम याद रख रहे हैं अपन, तब तो सुंदर है वो, हम मर जाएंगे कौन याद रखेगा, तो हम काहे के सुंदर। तो देखो उसका नाम आज भी ले रहे हैं अपन, और उसके नाम से ही एक प्रोग्रामिंग बनाई उसने, क्या नाम थी, एडा, और इस प्रोग्रामिंग के कारण ये कंप्यूटर जीवित हुआ, बोले तो काम करने योग्य बन चुका। तो पहले कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज, पहली प्रोग्रामिंग की जनक लेडी एडा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। ये टेबुलेटिंग मशीन है, बस नाम देख लो और थोड़ा बहुत देख लेना। पंच कार्ड अभी बताया था मैंने फर्स्ट जनरेशन में, ये देखो इस प्रकार के होल टाइप के आते थे, जो छोटे छोटे कागज़ थे, वो एक प्रकार से इनपुट के लिए यूज़ होते थे। उसके बाद नेक्स्ट जो है ABC कंप्यूटर, एक टीचर था प्रोफेसर और एक स्टूडेंट था, एटानोस ऑफ बेरी, और दोनों के नाम से क्या नाम रख दिए, ABC कंप्यूटर रख दिए। ठीक है, प्रोफेसर और एक स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है मार्क 1 था, मार्क 1 के बाद बना क्या, ENIAC। इनके नाम याद रखना आपको, ये देखो नाम क्या है यहाँ पे, ENIAC। ENIAC का पूरा नाम पूछा जाएगा तो क्या बताओगे, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर या कैलकुलेटर। कंप्यूटर का मतलब ही क्या है, शुरुआत में कैलकुलेटर ही बोलते थे अपन, क्योंकि क्या काम करता था वो, जोड़ घटाना। अभी की डेट में कैलकुलेटर बोलना उचित है क्या, दुनिया के काम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए अपन ने क्या बोल दिया उसको, कंप्यूटर। कंप्यूटर मतलब गणना करने वाला। इसके आविष्कारक कौन थे, JW मूचली और JP एकर्ट। याद आया कुछ, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। ठीक है, और फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर में ये भी उदाहरण था, ENIAC इन्होंने ही बनाया था। ठीक है, इंजीनियर थे ये स्कूल में। और यहाँ देखो ये तो हिंदी में लिखा, 1946 में बना था, और यहाँ देख लेना फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता। फिर एक और बना EDSEC। तो EDSEC भी किसने बनाया, इसका पूरा नाम देख लो, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर या कंप्यूटर। ये 3 साल बाद बना, कब,
1949 में, ठीक है। इसके आविष्कारक कौन थे? मॉरिस बिल्किस और उनके मित्र लोग। आज के मित्र लोग तो क्या करते हैं, एक मित्र और दूसरे जाके घूमने चले जाते हैं, और वो एक मॉरिस बिल्किस और उनके मित्र ने मिलकर क्या बना दिए? कंप्यूटर बना दिए। तो ऐसे काम करो। नेक्स्ट देखो, एडवेक था, तो एडवेक भी किसने बनाया? JW मुचली और JP एकर्ट ने, और 1 साल बाद 1950 में। देखो ठंडे बैठे नहीं हैं, लगे ही है कि एक बना दिया ENIAC तो बिल्कुल वाह वाही होने लगी, काला रोटा उठा घूम रहा है। वो घूम रहे थे क्या? वो रिसर्च सेंटर में घुसे और अभी भी क्या बना रहे? वो एडवेक बना डाले, ठीक है। इसका नाम क्या था? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था, ठीक। अच्छा, दूसरा देखो, यहाँ दूसरा कंप्यूटर था जो स्टोरेज कैपेसिटी देने वाला था। ऊपर फर्स्ट वाला भी है, एक बार देख लेना, समझ में आ जाएंगे। अब एक और बना, क्या? 1 साल बाद फिर ठंडे नहीं बैठे, JW मुचली JP एकर्ट। देखो मतलब क्या बना दी उनने? यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बना दिए, हर जगह काम आएगा। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे सामान्य प्रयोजन के लिए था। कपड़ा बुनने वाली मशीन भी थी, देखो वो भी एक प्रकार की क्या थी? कंप्यूटर, जैकॉर्ड लूम, ठीक है। ये देखो जोसेफ जैकॉर्ड ने बनाया था, इसलिए उसका नाम जैकॉर्ड लूम पड़ गया। तो ये कुछ इतिहास था इसका जो हमने देखे अभी। अभी अगला जो टॉपिक है वो क्या है हमारा? अब बताओ, कंप्यूटर, कंप्यूटर तो कंप्यूटर होता, टाइप्स क्यों बोला गया है? अलग अलग उद्देश्य, अलग अलग कार्य प्रणाली और उनके साइज या जो भी अलग अलग चीज़ों के हिसाब से उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो इसकी मुख्य 3 कैटेगरी है। 3 कैटेगरी आप देखोगे कौन कौन सी है? बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, बोले तो कार्य प्रणाली के आधार पर, कौन चीज़ क्या काम कर रही है उसके आधार पर बांटा गया है। दूसरी चीज़, आपका उद्देश्य अलग होगा और एक साइंटिस्ट का उद्देश्य अलग होगा, तो उद्देश्य के आधार पर भी हो सकता है। ट्रैफिक सिग्नल देखे होंगे आपने, अपने यहाँ तो रोबोट नहीं है, इंदौर में जाकर देखो ट्रैफिक सिग्नल के लिए रोबोट है वहाँ, ठीक है। लॉन्च हुआ था, वो भी देखना है 1918-19 के आसपास में, सर्च कर लेना इंदौर का रोबोट ट्रैफिक वाला। तो उसमें देखना वो क्या काम कर रहा है, सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल वाला कंप्यूटर। गाने सुन सकते हैं उसमें? नहीं, वो सिर्फ क्या कर रहा है, इधर उधर हाथ बता बता कर बोल रहा है, इधर जाओ उधर जाओ, ठीक। क्या काम कर रहा है वो? ट्रैफिक को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो उसका काम सिर्फ वही है, तो स्पेशल हुआ कि नहीं? और हम घर में लाते कंप्यूटर, वो क्या करता है? गेम भी खेल लो, लेटर भी टाइप कर लो, गाने भी सुन लो, मूवी भी देख लो, जो काम करना सब कर लो। तो क्या है ये? सामान्य उद्देश्य, जनरल पर्पस, ठीक है। तो ऐसे उद्देश्य के आधार पर भी होता है, और कुछ साइज़ के आधार पर भी आते हैं। आपका मोबाइल उठा के देखोगे तो हाथ में चलता फिरता, अब ये बड़ा है, ठीक है। इसके अलावा टैबलेट देखोगे वो भी अलग है। तो ये क्या है? साइज़ के आधार पर। तो सभी प्रकार जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे ये मुख्य है, जैसे टाइप के आधार पर देखें तो एनालॉग आ जाते हैं, डिजिटल आ जाते हैं और हाइब्रिड। और साइज़ के आधार पर देखें तो माइक्रो प्रोसेसर से युक्त है, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। उसके बाद पर्पस, बोले तो सामान्य उद्देश्य और स्पेशल उद्देश्य। बोले तो मिसाइल लॉन्चिंग के लिए क्या यूज़ होगा? स्पेशल पर्पस। और हम जो यूज़ करेंगे वो कैसा होगा? जनरल पर्पस। जैसे मोबाइल में सारे काम कर लेते हैं, तो मोबाइल भी किस प्रकार का कंप्यूटर हुआ? सामान्य उद्देश्य के लिए। और जो स्पेशल काम करेगा वो क्या है? जैसे बैंक में जाओगे आप, तो बैंक में सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर रहते हैं, परंतु बैंक में बैंक की वेबसाइट के अलावा कुछ नहीं खोल सकते, सब रिस्ट्रिक्शन रहता है। ऐसा नहीं कि आपको बोल दिया सर्वर बिजी है और वो वहाँ जा कुछ कर रहा है, रिस्ट्रिक्शन रहता है, खोल ही नहीं सकते, ठीक है। चलो यहाँ देख लो, ये तो अपन देख ही लिए। यहाँ देखो सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर आपने देखो, ये क्या है? क्या नापते हैं इससे? तापमान शरीर का, है ना, मुंह में डाल देते हैं और क्या होता है? वो ऊपर जाता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बुखार तेज है। और नीचे आता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है। तो ये एक बात बताओ, डिजिटल रूप से दिखाता है कि फिर जो कांटा ऊपर जाता है नीचे जाता है? किसके आधार पर गणना कर रहा है वो? तापमान। कुछ दाब के आधार भी करेगा, है ना, प्रेशर लगेगा तो, जैसे कुकर में दाब लगता तो ऊपर आता है, तो उसके लिए कुछ कैलकुलेशन होगा। अब यहाँ देखो, आपकी गाड़ी तेज चलती थी, कांटा कहाँ चला जाएगा? इधर, है ना। तो इस प्रकार के कंप्यूटर जो कैसे काम करते हैं, देखो दाब, तापमान, लंबाई, इसके आधार पर काम करते हैं, उन्हें बोल देते क्या? एनालॉग कंप्यूटर। अब यहाँ कोई डिजिटल पैरामीटर है क्या? डिजिटल तो कुछ नहीं है। क्या है ये? इन जो है कार्य प्रणाली के आधार पर काम करता है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? एनालॉग। अब इसी का रिप्लेसमेंट देखो, अभी भविष्य में देखें, हमारा कंप्यूटर ऐसे काम करता है ताप दाब माप के हिसाब से? नहीं करता ना। कैसे करता है? करंट के हिसाब से, बोले तो 0 और 1।
तो 0 और 1 के हिसाब से, यानी ट्रू और फॉल्स या ऑन ऑफ के आधार पर जो कंप्यूटर काम करेंगे वो क्या कहलाते हैं? मतलब वर्तमान के जितने भी कंप्यूटर वो एनालॉग है या डिजिटल? डिजिटल है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए देखें, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट है, जितने भी कंप्यूटर सब क्या है? डिजिटल। इसके अलावा देखो हाइब्रिड, तो हाइब्रिड नाम सुने किसके पहले? हाइब्रिड मतलब हो जाता है संकर किस्म के, समझ गए? मतलब जिसमें बहुत सारी क्वालिटी हो। तो बहुत सारी क्वालिटी मतलब यहाँ भी तो हाइब्रिड कंप्यूटर जिसमें एक से अधिक क्वालिटी होगी। अब एक ही क्वालिटी है तो एनालॉग बोल दिए, या तो डिजिटल। जब दोनों क्वालिटी एक ही में आ जाए तो क्या कहलाएगा वो? तो यहाँ दिख रहा है ना, देखो एनालॉग की भी क्वालिटी आ गई और तो दोनों से मिलाकर क्या बन गया? तो आपने हॉस्पिटल में देखा होगा इस प्रकार की मशीन, है ना? ये देखो, ये तरंगे चल रही, इसका मतलब जिंदा है, और तरंगे फ्लैट हो गई मतलब, और जैसे ये तरंगे धीरे धीरे चलती, इसका मतलब ये जो आपका अंक है वो घटने लगता है, और ज़्यादा हो रही मतलब बढ़ने लगता है। तो इसका मतलब यहाँ क्या दिखा रहा है वो? एक तो यहाँ पे तरंगे भी दिख रही है, बोले तो एनालॉग, और दूसरा यहाँ पे नंबर्स यानी डिजिट्स भी दिख रही है, बोले तो डिजिटल। तो दोनों की क्वालिटी है कि नहीं इस कंप्यूटर में? क्या है ये? ईसीजी मशीन। चलो, ईसीजी मशीन का फुल फॉर्म पता है किसी को? हाँ, ठीक है, तो ऐसे याद रखा करो। चलो, यहाँ पे उदाहरण भी पढ़ लेना जो डिजिटल की मतलब हाइब्रिड की क्वालिटी रखते हैं। नेक्स्ट देखो, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम को बिग आयरन के नाम से जाना जाता है। और आयरन मतलब क्या हो जाता है? लोहा, और बिग मतलब बड़ा लोहा, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में लोहा। ठीक है, तो ऐसे कंप्यूटर जिसमें बड़ी मात्रा में आयरन का उपयोग किया जाता है, इसलिए उनका नाम क्या था? बिग आयरन। और बिग आयरन वाले कंप्यूटर भी क्या कहलाते थे? आपने सर्वर का नाम सुना है? सर्वर नहीं चल रहा है ऐसा बोलते, तो कहाँ है सर्वर? हवा मोड़ रहा है क्या? नहीं, सर्वर मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जहाँ पे हम जो डाटा सर्च कर रहे हैं वो रखा हुआ है। जैसे वेबसाइट सर्च करें तो वेबसाइट कहीं ना कहीं स्टोर होगी, तो कहाँ होगी? मेमोरी में। और उस मेमोरी को कौन कंटेन करके रख रहा है? एक ऐसा कंप्यूटर जो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी रखता हो। ठीक है, तो उसे क्या बोल देते हैं अपन? मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो सर्वर के लिए यूज़ होते हैं मुख्य रूप से, जिसमें क्या होता है, जैसे मान लो वेबसाइट सर्च करें, एमपी ऑनलाइन देखे होंगे आपने, तो एमपी ऑनलाइन का पूरा डाटा कहाँ स्टोर है? कहीं ना कहीं सर्वर पे। और सर्वर का मतलब एक एप्लीकेशन होता है जो स्टोर है किसी कंप्यूटर में, और कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ देख भी लो, देखो आप देखो, लार्ज कैपेसिटी के रहते हैं, लार्ज साइज रहता है, एक्सपेंसिव रहते हैं, पावरफुल रहते हैं, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, डाटा प्रोसेसिंग स्पीड, सब चीज़ों में पावरफुल रहते हैं, इसलिए इनका जो है बिग आयरन और या मेन फ्रेम इनको कंप्यूटर बोला जाता है। अब इसके भी देखो, मेन फ्रेम कंप्यूटर अलग अलग प्रकार से उद्देश्य यूज होते हैं। इसका छोटा भाई रहता है क्या? मिनी कंप्यूटर। मिनी मतलब इतना समझ लेना, मिनी मतलब मेन फ्रेम से छोटा, इसलिए उसका नाम क्या है? मिनी है वैसे ही, परंतु ये भी बहुत महंगे होते हैं, कोई संस्था या कंपनी ही इनको खरीद पाती है। तो आप ऐसा मान लो, मिनी कंप्यूटर मतलब मेन फ्रेम से थोड़े कम क्वालिटी, कम स्पीड, सस्ते थोड़े ऐसे, और जो अपने माइक्रो कंप्यूटर है जो हमारे वाले है इनसे ज़्यादा अपग्रेड वाले। मतलब कैसे? मंझला भाई बोलते हैं कि नहीं अपन घर में, बड़ा और छोटे के बीच वाला बोलते हैं ना, तो ये कौन से हो गए? मिनी कंप्यूटर। हाँ, मंझले कंप्यूटर। तो ऐसे आप याद रख लेना। अब मंझले को आप समझ जाते हैं भाई, बीच वाला, इधर और इधर के बीच में 3 है। तो उसके बाद अब आ गए एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर मतलब स्मार्ट वॉच सभी जानते हैं, स्मार्ट वॉच पहनते हैं, तो स्मार्ट वॉच नाम से खरीदते हैं कि हम ऐसा बोलते हैं कंप्यूटर दे दो? स्मार्ट वॉच लेते बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? उसमें कंप्यूटर है। मोबाइल खरीदते कि कंप्यूटर खरीदते? मोबाइल के बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? अभी फ्रिज भी लेते हैं अपन, फ्रिज में भी इनबिल्ट कंप्यूटर आने लगे हैं, है ना? आप वॉशिंग मशीन ले लो, या फिर कार ले रहा है, कार लेने जाते कंप्यूटर ऐसा बोलते हैं अपन। कार में कंप्यूटर चल रहा है कि नहीं बैकग्राउंड में? ऑटोमेटेड कार आ गई। तो जिसमें मतलब ऐसी डिवाइसेस जिसमें बैकग्राउंड में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी काम करती है, उस डिवाइस को बोल देते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। तो देखो, स्मार्ट वॉच हो गया, मोबाइल हो गया, मॉडेम भी आ गया, ट्रैफिक सिग्नल आ गया। ये देखो, हॉस्पिटल की बहुत सारी मशीन कंप्यूटर इनबिल्ट आ गई, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। टेलीफोन में आ गया, ट्रेन में देखे होंगे आपने। ठीक है, तो जितनी भी डिवाइसेस है जिनमें बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? कंप्यूटर, क्या कहलाते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, यहाँ देख लेना, एटीएम में भी क्या है? अपन ऐसा बोलते हैं कि कंप्यूटर से पैसा निकालने जा रहा है, क्या बोलते हैं? एटीएम से। तो कंप्यूटर ही तो है उसके अंदर, जिसको कंप्यूटर चलाना बन गया वो पढ़ पढ़ के कर ही लेगा, एटीएम यूज़ करना नहीं आता फिर भी कर लेगा। चलो, सुपर कंप्यूटर, सुपर नाम से स्पष्ट है क्या? सुपर बोले तो जितने भी दुनिया के कंप्यूटर है उनका सबका पिताजी, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, जो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस रहती है उसकी। तो यहाँ फादर बोला जाता है किसको? सेमूर क्रे को। नाम लग रहा है इंडियन टाइप,
नहीं लग रहा ना, ये अमेरिका के थे। और ये सेमूर क्रे के नाम से क्या बन गया, क्रे 1 बन गया। देखो ये क्रे 1 नाम से क्या बन गया, एक सुपर कंप्यूटर जो 1976 में बना था। तो दुनिया के पहले ने बोल कर सुपर कंप्यूटर के पिताजी किसे बोल देंगे, सेमूर क्रे। ठीक है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में भी तो कोई होगा, पहली बार जिसने करा होगा काम, तो भारत के देख लेंगे अपन यहाँ पे। यहाँ देखो ये मल्टी यूज़र होते हैं, बड़ी मात्रा में डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं। साथ ही देखो सुपर कंप्यूटर जो है हाई परफॉर्मेंस, हजारों प्रोसेसर एक साथ पैरेलल रूप में लगे होते हैं। अब बताओ एक ही प्रोसेसर कितना काम कर सकता है, तो हजारों एक साथ लगे रहेंगे तो कितना काम करेंगे, तुलना कर ही नहीं सकते, ना इमेजिन कर सकते अपन। ठीक है। जटिल गणनाएं जो भी होती सब कर सकते, बहुत तेज बड़े होते हैं। और अधिकतर ऑपरेटिंग सिस्टम किसके आधारित होते हैं, लाइनेक्स आधारित। हम अभी कौन से देख रहे हैं, विंडोज़ आधारित। तो लाइनेक्स सिक्योरिटी के मामले में बहुत तेज है। चलो यहाँ देखो ये इस प्रकार से काम करते हैं। सुपर कंप्यूटर की जो गति है कैसे मापते हैं, अभी अपनी कंप्यूटर की गति को गीगाबाइट में मापते हैं, और इसकी गति को कैसे मापेंगे, पेटाफ्लॉप्स में। बस इतना याद रखना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये कहाँ कहाँ यूज़ होते वो देख लेना। सुपर कंप्यूटर स्पेशल है भाई, बहुत महंगे हैं, तो समझ लो वो अपन तो यूज़ कर नहीं सकते। ये देखो ये सेमूर क्रे ने बनाया था 1976 में। ये देखो अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर है। जैसे 2020 की बात करें, जापान के अंतर्गत कौन सा था, फुगाकू, नाम भी याद नहीं रहेगा पर पढ़ लेना। ठीक है। कौन कौन थे इसके जनक, हाँ पढ़ के दिखाओ, दम है तो। ठीक है। चलो अब बात करते किसकी, इंडिया की। तो इंडिया में पहला कंप्यूटर था कौन सा, परम। और परम को बनाने का काम किसने किया था, विजय पांडुरंग भाटकर। अब लग रहा थोड़ा इंडियन टाइप लग रहा है ना। हाँ, तो परम की भी अलग अलग वर्जन आए हैं। और कहाँ बना था ये, सीडेक में। सीडेक मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडेक का फुल फॉर्म। चलो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आप बताएंगे, ये वीडियो जो देखोगे सब लोग उसके नीचे बताना सीडेक कहाँ है, मुख्यालय। मुख्यालय समझते हैं ना, मेन ब्रांच, बाकी फिर तो दूसरी होती है। चलो इसके बारे में कुछ और हिस्ट्री है, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। चलो अब आ गए अपन जो यूज़ करते हैं, कौन से, माइक्रो कंप्यूटर जो हम यूज़ करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जिसमें होता है, जैसे मान लो आपका मोबाइल भी है, उसमें भी माइक्रो प्रोसेसर है। कौन सा सीपीयू है, ऐसा अपन बोलते कि नहीं बोलते, बोलते ना। मीडिया टेक डायमेंसिटी 7000 है, या 7300 है, या फिर अपन बोल देते स्नैपड्रैगन 7 है, या 8 है, 9 है, उसकी जनरेशन कौन सी है, तो क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर जहाँ भी यूज़ होगा उस प्रकार के कंप्यूटर को क्या बोल देंगे, माइक्रो कंप्यूटर। जैसे अभी सिंगल यूज़र बोले थे, एक व्यक्ति ही यूज़ करेगा एक समय में। दूसरा, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, बैकग्राउंड में यूट्यूब का गाना शुरू कर दिए और ऑफिस का काम कर रहा है, तो 2 काम 3 काम 4 काम सब कर सकते। मल्टीपर्पज़ होते कि नहीं होते, बहुत सारे काम कर सकते, आकार में छोटे, उपयोग में और सस्ते, और सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल रूप से उपयोग होने वाले कंप्यूटर, हर व्यक्ति की पहुंच तक। आज देखो मोबाइल किसकी पहुंच में नहीं है, जो उतने पैसे कमा नहीं रहा फिर भी मोबाइल लिया है। फिर तो हर व्यक्ति के पास में अभी देखोगे तो कौन मिलेगा, माइक्रो कंप्यूटर। देखो माइक्रो कंप्यूटर में मोबाइल भी दिखता होगा, दिख रहा है, तो मोबाइल को ही मानो ना आप, मोबाइल के ही बड़े भाई बहन ये अलग दिख रहा है जो आप यूज़ करते हो। फिर उसके बाद इसके कुछ प्रकार है, किसके, माइक्रो कंप्यूटर के। तो माइक्रो कंप्यूटर के कुछ प्रकार हम देखेंगे यहाँ पे, देखो देखने को मिल जाते हैं। पीसी, देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे पीसी। पीसी मतलब क्या हो जाता है, पर्सनल कंप्यूटर। कब डेवलप हुआ था, किस नाम से, अल्टेयर। कौन सी कंपनी ने करी थी, तो आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट पीसी। पीसी मतलब माइक्रो कंप्यूटर, है ना। 1974 में बना अल्टेयर के नाम से, MITS कंपनी के द्वारा, है ना। TCS मत बोलना, MITS है, ठीक है। और इसमें प्रोसेसर जो लगा था कौन सा था, देखो जरा, 8088। अब क्या उसी में शांत बैठेंगे क्या, देखो पीसी था, पीसी को क्या कर दिया गया, XT, एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, मतलब पीसी को एक्सटेंड किया गया, टेक्नोलॉजी बढ़ा दी गई। अब इसमें देखो PC XT जो था, उसमें जो प्रोसेसर यूज हुआ वो कौन सा था, देखो कहाँ पहुँच गया, 4 अंकों वाली चीज़ कहाँ पहुँच गई, 80,000 हो गया। 8,000 से सीधे 80,000, 10 गुना सीधे छलांग, मतलब उसको पता रहा होगा। फिर उसके बाद फिर और अपग्रेड हुआ, तो उसका नया नाम क्या कर दिया गया, AT, देखो एडवांस टेक्नोलॉजी। तो एडवांस टेक्नोलॉजी में और प्रोसेसिंग पावर बढ़ते गए धीरे धीरे, और आज की डेट में देखें तो हमारे पर्सनल कंप्यूटर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो कौन से मिले हमको, एक PC XT और PC
80। ठीक है, 3 प्रकार के पर्सनल कंप्यूटर हमारे वर्तमान में जो भी यूज़ हो रहा है। इसके वर्क स्टेशन देखो, वर्क स्टेशन जो होते हैं सिंगल यूज़र होते हैं, ऐसे आप देख सकते हैं ढेर सारे लगे होते हैं नेट कैफ़े में, जहाँ जहाँ देखे होंगे। उसके बाद इसके उपयोग देख लो कहाँ यूज़ होते हैं। अब बचा क्या, लैपटॉप सब जानते हैं। लैपटॉप किसने बनाया था, एडम ऑसबर्न ने। कब बनाया था, 81 में। ठीक है, लैपटॉप, लैपटॉप मतलब लैप मतलब गोद, गोदी, और टॉप मतलब उसके ऊपर, गोदी में रखे चलाए जाने वाले कंप्यूटर को क्या बोला गया। और हमारे हाथ में चलाते ही क्या है, पाम, है ना, हथेली को क्या बोल देते हैं, पाम, है ना। तो हाथ में रखे चलाए जाने वाले कंप्यूटर को बोला गया पाम टॉप, पाम हाथ के ऊपर। ठीक है, आजकल हम कैसे भी यूज़ कर लेते हैं एक हाथ से। हालांकि 7 इंच के आ जाए तो फिर जिसका हाथ छोटा सा है वो इधर उधर घसका घसका के चलाएगा, दोनों हाथ से चलाएगा, है ना। उतने से कंप्यूटर को 2 हाथ से चला रहे आप। टैबलेट सभी जानते हैं, मोबाइल का बड़ा भाई। एंड्रॉयड ही रहता है या फिर जो भी है, आईपैड भी रहते हैं, अलग अलग कंपनी के आते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ये देखो, ये था पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। आज की डेट में मोबाइल ने इसका अस्तित्व ख़त्म कर दिया। ये ऑफिस के लिए यूज़ होता था पहले। जैसे एम्प्लॉय कहीं घूम रहा है, कंप्यूटर लेके घूम सकता है क्या, तो वो पीडीए लेके घूमता था, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट नाम ही उसका है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्मार्टफोन सभी जानते हैं। IBM सिमोन, देखो 1994 में पहला स्मार्टफोन बना था, ये भी याद रखना। आपको पता नहीं रहा होगा, अब याद रख लेना। स्मार्टफोन सब यूज़ कर रहे हैं पर पता नहीं होगा कहाँ कहाँ यूज़ हो। क्रोम बुक, क्रोम जानते हैं कि नहीं, क्रोम क्या है, गूगल, गूगल तो सर्च इंजन है, ब्राउज़र है। क्रोम, क्रोम क्या है, ब्राउज़र, उसके अंदर हम उपयोग करते हैं गूगल। तो गूगल आपका क्या है, सर्च इंजन है। अब गूगल कंपनी का क्या है, ब्राउज़र, तो अपन क्या बोल देते हैं, गूगल क्रोम, जबकि ओनली नाम क्या है उसका, क्रोम है। ठीक है, तो क्रोम जो है, क्रोम की बुक आई थी, मतलब उसमें क्रोम ओएस रहता है। मैक ओएस के बदले में क्या रहता है, क्रोम ओएस, मतलब गूगल के द्वारा बनाया गया, इसलिए इस बुक का नाम क्या है, क्रोम बुक। नोटबुक हम बोल देते हैं लैपटॉप वगैरह को, इसमें विंडोज़ चलता है। तो छोटे हैं, सस्ते, जैसे आप देखोगे 15,000 में मिल जाते हैं। जैसे किसी को मान लो टैबलेट लेना है तो उसके बदले में क्रोम बुक ले लो, पढ़ाई के लिए बड़ी स्क्रीन मिल जाएगी बाकायदा। फिर जनरल पर्पस कंप्यूटर बताया मैंने, जितने भी माइक्रो कंप्यूटर वो किस कैटेगरी में जाएंगे, जनरल पर्पस में। ठीक है, इसके अलावा स्पेशल पर्पस की अगर बात करें तो स्पेशल पर्पस में बताया था मैंने, सीसीटीवी कैमरा भी क्या है, एक प्रकार का कंप्यूटर है, और उसमें हम टाइपिंग कर सकते हैं क्या, क्या करेगा वो, डेटा को कैप्चर करेगा पिक्चर फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में, और उसको स्टोर करेगा, बस इतना ही काम उसका। और कुछ काम करता है क्या, नहीं करता। ATM मशीन या कोई भी कियोस्क आपने देखे होंगे, चलो यहाँ जाओ, बैंक चले जाओ, बैंक में क्या रहता है, प्रिंट रहती मशीन, पासबुक प्रिंट, बोले प्रिंट करना पासबुक, मशीन में जाओ, मशीन में घुसा दो और अकाउंट नंबर डालो, खुद ब खुद कर लेती है। करती कि नहीं करती, करे होंगे ना प्रिंट। ठीक है, और उसके अलावा आपने देखे होंगे, देखो यहाँ पे एरोप्लेन में देखे होंगे, तो एरोप्लेन में भी अंदर कंप्यूटर है। ठीक है, तो वो क्या काम कर रहा है, वो उससे रिलेटेड ही काम करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा। ये कियोस्क देखो, बैंक के, ATM के, या अलग अलग प्रकार से देखोगे, देखो शॉपिंग मॉल में जाओगे तो वहाँ भी देखने को मिलेंगे। तो वहाँ कोई बिल जनरेट करने वाली मशीन देखे होंगे आपने, शॉपिंग मॉल में ढेर सारे कंप्यूटर रहते पर वहाँ वही सॉफ्टवेयर चलेगा। तो स्पेशल पर्पस हुआ कि नहीं, तो वहाँ गेम खेलते रहते हैं एम्प्लॉय बैठ के, क्या करते हैं, बिल बस जनरेट करते हैं। तो जो स्पेशल काम करे, वो स्पेसिफिक या किसी विशेष उद्देश्य के लिए जो कंप्यूटर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, अगली जनरेशन के कंप्यूटर देख लो, नैनो कंप्यूटर आएंगे। ठीक, नेक्स्ट जनरेशन के DNA के बेस पे कंप्यूटर आएंगे। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको देखने मिलेंगे केमिकल कंप्यूटर, और साथ ही आपको मिलेंगे क्वांटम कंप्यूटर। चलो अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा क्या, मेमोरी। तो जो 3 टॉपिक अपन ने कंप्लीट करे उनको आप पढ़ लेना, मैं ये PDF दे दूंगा आपको, टेंशन नहीं है।